कॉट इनवर्स इतना इक्वल टू एक्स बाई टू, ये साबित करना है हम लोग को। अब देखिए, ये जो ब्रैकेट के अंदर है केवल एक्स के टर्म्स में है ना, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। अब कॉट इनवर्स यदि इसको किसी भी तरीका से कॉट में बदल दिया जाए तो कॉट इनवर्स कॉट खत्म हो जाता है और जो बचा तो इतना हो जाता है। तो इसको कॉट में बदले कैसे, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, हम पहले अलग अलग बताते हैं, उसके बाद ब्रैकेट में यूज किया जाएगा। तो जैसे अगर आप यहाँ लिखते हैं 1 प्लस साइन एक्स, है ना, इस तरह का प्रॉब्लम यहाँ कॉट हो सकता है, कॉट इनवर्स, टाइन इनवर्स, साइन इनवर्स, कुछ भी हो सकता है। और इस रूट को भी हमको हटाना है यहाँ से। यदि हम रेशनलाइज करेंगे तो भी बहुत फायदा नहीं होगा। तो क्या करते हैं, रूट कैसे हटाया जाए, आइए देखें। रूट को हम रूटे में रखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 है और यहाँ साइन एक्स है, तो साइन एक्स को हम क्या लिखेंगे, पहले ये देख लीजिए, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। साइन एक्स को ये सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला होता है। और 1 को लिखना है तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 1 को हम कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 के लिए लिख दिए, और साइन एक्स के लिए 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिख दिए। अब देखिए, जो रूट के अंदर है यह कॉस एक्स बाई 2 प्लस ये साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया, ठीक है ना। ए प्लस बी के होल स्क्वायर, देखिए तो इतना रहा है, इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर 2ab। अब आप जानते हैं कि रूट भी हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा जी, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। तो हमेशा यह ध्यान में रखिएगा कि 1 प्लस साइन एक्स कहीं भी कोई सवाल में हो, इसके अलावा बहुत तरह के सवाल ऐसे आपको मिलेंगे, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस है ना साइन एक्स बाई 2, ऐसा कह सकते हैं। यदि ज़्यादा मार्क्स का सवाल पूछा है, स्टेप्स की ज़रूरत है, तो आप इस तरह से पढ़ जाएंगे। यदि कम मार्क्स का सवाल है या MCQ है, तो ये रिजल्ट आप प्रैक्टिस करते करते आपको याद रहता है, तो इसका डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, सिमिलरली यदि रूट में 1 माइनस साइन एक्स रहे तो आप लोग बताइए तो क्या फर्क पड़ जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस होगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस के जगह पर क्या हो जाएगा, बोलिए माइनस हो जाएगा। तो जब भी 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स का कोई प्रॉब्लम आपको मिले तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। इससे फायदा क्या हुआ कि रूट आपका अपने आप जो है रिमूव हो गया। अब देखिए LHS, तो LHS जो आपका ये दिया हुआ है, तो आप लिख लीजिए कॉट इनवर्स, और बताइए 1√1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, बोलिए कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस √1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और यहाँ माइनस है तो इसको माइनस ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ रहे हैं, इसको ब्रैकेट को ऐसे बंद कर दीजिए। आप यहाँ लिख दिए, माइनस लिख दिए, अब उसको फिर ब्रैकेट में करेंगे, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। जब ब्रैकेट हटता है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं।
आगे बढ़िए, कॉट इनवर्स, ये देखिए साइन एक्स बाई टू और साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो गया, फिर कॉस एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos x बाई टू हो गया ना जी, और ये हो गया, बोलिए साइन एक्स बाई टू, 2 साइन एक्स बाई टू, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू कॉट इनवर्स और कॉट एक्स बाई टू होता है। अब आप ध्यान दीजिए, ये x बाई टू, देखिए x जो है 0 से पाई 4 के बीच में है, तो x बाई टू तो और छोटा हो जाएगा ना, यानी यह प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में ही है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं x बाई टू इज इक्वल टू RHS, और ये हो गया। बोले हम लोग लेते हैं tan इनवर्स, ये भी रूट का ही है, तो वहाँ तो ट्रिगोनोमेट्रिक था और यहाँ अलजेब्रिक है रूट के भीतर, ठीक है ना, और प्रूफ करना है इतना कि tan इनवर्स इतना इज इक्वल टू इतना। तो जब यह अलजेब्रिक हो तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉब्लम में अगर हमको कुछ प्रूफ करना है या सिंप्लीफाई करना है और रूट के भीतर या बिना रूट का कोई अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ हो, तो सबसे आसान तरीका ये होता है, आप यहीं पर रूट के भीतर रेशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं करना है। यहाँ हम क्या पसंद करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। चूँकि ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन देने से ये आसान हो जाएगा, और जब आप अलजबरा में पढ़ रहे हो, दूसरे जगह पर पढ़ रहे हो, वहाँ आप किसी मेथड से इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो अब ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन क्या दें, तो क्या इसे रटा जाए? नहीं। कैसे हम समझेंगे कि नया नया कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें क्या हम सब्स्टिट्यूशन देंगे? तो इसके लिए कोई सूत्र नहीं है, ये प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, फार्मूला पर आपकी पकड़ है, फार्मूला की बेहतर समझ है और फार्मूला का एप्लीकेशन है, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि इस तरह का सवाल होगा तो ये सब्स्टिट्यूशन, उस तरह का सवाल होगा तो वो सब्स्टिट्यूशन, समझ गए ना। देखिए रूट को हमको यहाँ से हटाना भी है और x को हम ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन देना चाहते हैं, तो आप लोग को याद होगा कि यदि हम कहते हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा, तो क्या होता है, कोई बता सकता है? हाँ नहीं, 2 cos स्क्वायर थीटा। अक्सर आप लोग इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं, और अगर 1 माइनस cos 2 थीटा है तो क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा। और कई बार बताया गया, बार 11th क्लास में पढ़ रहे थे जब आप लोग, वहाँ भी बताया गया, लेकिन आप लोग को तो ध्यान देना नहीं है, और उसका परिणाम ये होता है कि अभी तो आप इन्वर्स पढ़ रहे हैं, यदि कैलकुलस में जब जाएंगे जब, और वहाँ इसको डिफरेंशिएट करने को कहा जाएगा, तो आप एक पेज में फंक्शन ऑफ फंक्शन के रूल के तहत 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज में डिफरेंशिएशन इसका करेंगे। और यदि ट्रिगोनोमेट्रिक का कंसेप्ट का आप यूज करेंगे तो वो 2 स्टेप में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो आपको वहाँ भी फायदा मिलेगा। ये फार्मूला आपको कहाँ से आया, तो आप जानते हैं, देखिए cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी 1 को इधर बुला लेते हैं, तो क्या कहते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ऐसा कहते हैं। और यदि cos 2 थीटा को हम साइन में लिखें तो 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, यानी 1 माइनस cos 2 थीटा साइन 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है ना। तो यदि यहाँ 1 तो है ही रूट में, देखिए ध्यान से, x के जगह पर यदि हम cos 2 थीटा मान लें तो 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा, और उसके बाद ये लिख सकते हैं, और स्क्वायर में है तो हमारा रूट हट सकता है। तो देखिए ये तरीका है कि आप किसी सवाल में कैसे सब्स्टिट्यूशन देते हैं। तो आप लिखेंगे कि पुट
x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो आपका प्रॉब्लम ऑफ ऐसा हो गया, देखिए रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और इसको बंद कर देंगे। समझ गए ना? अब देखिए तो tan इनवर्स है ना, ये क्या हो जाएगा रूट में बोलिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। ऐसा हो जाएगा ना। आगे बढ़ेंगे जब तो ये tan इनवर्स हो जाएगा। देखिए रूट टू कैंसिल कर दें, समझ रहे हैं? देखिए रूट 2 यहाँ हो गया और यहाँ cos थीटा हो गया माइनस रूट 2 हो गया, यहाँ sin थीटा हो गया बाई रूट 2 हो गया cos थीटा प्लस रूट 2 हो गया, और यहाँ हो गया sin थीटा। तो रूट टू कॉमन होगा, कैंसिल हो जाएगा ना। अब आइए तो tan इनवर्स ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा बाई cos थीटा प्लस sin थीटा। अब देखिए इसको यदि हम tan इनवर्स यहाँ है तो यदि हम किसी भी तरीका से tan में बदल दें तो हमारा फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है ना। तो cos थीटा से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा tan इनवर्स cos कैंसिल डायरेक्ट कर दें, cos तो 1 हो जाएगा, और sin बाई cos क्या होता है tan थीटा, यहाँ 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा tan थीटा। ऐसा कर सकते हैं ना। अब आगे आए इसको tan इनवर्स कहिए, 1 को हम अपने से tan पाई बाई 4 कह सकते हैं ना, और माइनस को माइनस कहिए, ये tan थीटा को थीटा कहिए, 1 को 1 कहिए, यहाँ अपने से हम tan पाई बाई 4 लिखकर आई इंटू यहाँ tan थीटा कह के ऐसा बंद कर दें। अब ऐसा एक खास उद्देश्य के तहत किए हैं, क्या है कि tan a प्लस बी या tan a माइनस बी का एक फार्मूला होता है ना। तो इसीलिए यहाँ हम tan पाई बाई 4 लिख दिए, चूंकि tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है तो कोई फर्क पड़ा नहीं। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ से अब हम कहाँ चले, यहाँ तो इज इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स और यहाँ हो जाएगा tan बोलिए पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब ये tan इनवर्स tan खत्म हो गया, ये पाई बाई 4 माइनस हो गया थीटा, ये पाई बाई 4। अब थीटा क्या है यहाँ देखिए, x इज इक्वल टू अब क्या माने हैं cos 2 थीटा, तो दिस इंप्लाइज दैट 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट cos इनवर्स x। दिस इंप्लाइज दैट बोलिए थीटा इज इक्वल टू हाफ cos इनवर्स x। तो यहाँ मान पुट कर दीजिए, हाफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट RHS, और ये हो गया रूट। अब यहीं पर आप लोग एक और बात का ध्यान रखिए, यहाँ अगर x स्क्वायर होता, कभी क्वेश्चन बदल दिया जाएगा, 1 प्लस x स्क्वायर होता तो भी आप इसी तरह के सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हैं। अगर आप cos थीटा भी लेकर बनाएंगे ना तो भी बन जाएगा। अंतर सिर्फ इतना होगा कि यहाँ 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा, जिसका 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, तो वो थीटा बाई 2 में आएगा। तो एक तरह का जब प्रॉब्लम आप बनाते हैं तो आपको क्या चाहिए कि अपने से भी क्वेश्चन खोजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल बुक है, जो स्टडी मटेरियल है, उसमें आप खोजिए। एक क्वेश्चन आप आज बना लिए, अब इस तरह से मिलता जुलता इसको कहीं ट्विस्ट कर दिया, कहीं कुछ हल्का बदल दिया, तो उसका लेकिन कंसेप्ट और तरीका बनाने का वही रहेगा। तो 4-5 क्वेश्चन आपको बन जाएगा, तो फिर आगे कभी भी आपको प्रॉब्लम